पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुंदर पावन प्रभु के दिन हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्र हैं। आज के इस सुंदर दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। उनके सभी कृपादानों के लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हमारे सप्ताहभर के हर कार्य में ईश्वर के भरपूर आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना करें। ईश्वर हम सबों को प्यार करते हैं और उस प्रेम में बने रहने के लिए हमें बुलाते हैं, लेकिन पाप हमें ईश्वर से दूर ले चलता है, ईश्वर की कृपा से हमें वंचित करता है। प्रभु यीशु अपने पावन वचन द्वारा हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। आइए प्रभु पर भरोसा रखते हुए इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम अपने को तैयार करें। अपने सारे पापों को हम लोग याद करें और पछतावा करते हुए इस पावन याग में भक्तिपूर्वक योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपना मन अच्छे कर्म से और अपने करते हुए नापरवाह करने से बार बार पाप किया है। मैं अपने दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य को मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारे हृदय द्वार तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहें, जिससे हमारे सारे कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हों तथा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नवी सास का ग्रंथ। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। वह उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर
किया जाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे ईश्वर तथा पिता को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राज्य के सदृश हैं
जिसने अपने पुत्र के विवाह में बोझ दिया। उसने आमंत्रित लोगों को लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारा जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारी है। अतिथियों ने इनकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उसका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपने सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उनकी दृष्टि में एक ऐसा मनुष्य पड़ा जो विवाह के वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे कहा, भाई विवाह के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े ही हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठों द्वारा हमारे लिए बहुत सारे विचार मनन चिंतन करने के लिए मिलते हैं और उनमें से 3 मुख्य बात हमें ये बात बताते हैं। परमेश्वर अपार प्रेम है और उनके प्रेम के कारण वो अपने आनंद में हम सबों को सम्मिलित होने के लिए बार बार बुलाते हैं और इसी कारण उन्होंने निर्धारित समय पर अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को, हमारे मुक्तिदाता प्रभु को इस दुनिया में भेजा। और दूसरी बात यह है कि पाप, अहंकार जैसी चीज मनुष्य को ईश्वर से दूर ले चलता है। ईश्वर के साथ वो आनंद बांटने में से हमें उसे रोक देता है। और तीसरी बात यह है, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का अपार प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें अवसर देते हैं। उनके पावन वचन द्वारा हमें प्रेरणा देते हैं। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने अपने शरीर और रक्त हम सबों को आध्यात्मिक भोजन के रूप में दिया है। लेकिन उसको पाने के लिए, उसको अपनाने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने को योग्य बनाना है। हम अयोग्य रीति से प्रभु को नहीं अपना पाएंगे, प्रभु के प्रेम को हम लोग नहीं पा पाएंगे। हमें अपने को निरंतर योग्य बनाना, क्योंकि वह अपार प्रेम है, हम सबों पर दया दिखाते हैं, हम सबों को बार बार बुलाते हैं। और उन्हीं का प्रेम के बारे में बताते हुए आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं, नबी ईसाया हमें याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। ईश्वर उनकी विपत्ति दूर करेगा। वह सियोन पर्वत पर अपनी प्रजा के लिए एक बोझ का प्रबंध करेगा। एक बोझ का प्रबंध करना, उसका अर्थ है वो आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, खुशियां अनुभव कर रहे हैं। और उस खुशियों में सभी राष्ट्र के लोगों को आनंद अनुभव करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। और उतना ही नहीं, उनका इतना अपार प्रेम है कि जब हम ईश्वर में लौट आते हैं
तो वह हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमारे हर विपत्ति को दूर करते हैं, क्योंकि वह हम सबों को प्यार करते हैं। और कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, जब हम ईश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ देते हैं तो हम ईश्वर का अपार प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा हम पाप के कारण ईश्वर से दूर चले जाते हैं तो हम ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाते हैं। हमारे जीवन ईश्वर के जीवन में जब जुड़ जाता है, हमारे जीवन का महत्व बढ़ जाता है। ईश्वर की कृपा द्वारा हम लोग बहुत आनंद अनुभव कर सकते हैं। और हमारे जीवन जब हम ईश्वर के जीवन से काट देते हैं, संबंध को तोड़ देते हैं पाप के कारण, तो हम इस प्रकार की आशीष कृपा नहीं अनुभव कर सकते हैं। मुझे याद है एक गांव में, जिस गांव में बिजली नहीं थी, तो उस गांव में खबर फैल जाती है कि सरकार उस गांव में बिजली का कनेक्शन देंगे, सबके लिए बिजली का कनेक्शन देंगे, और उसके लिए फॉर्म भरने के लिए शुरू हो जाता है। उस गांव में एक परिवार था, उस परिवार के मुख्य ने एक बहुत बड़ा स्वप्न देखा, या अपने मन में एक बहुत बड़ा बात तय कर लिया कि जब उस गांव में बिजली आएगी, उनके घर में बहुत सुंदर तरीके से वो सजाएंगे और उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा क्वालिटी का मटेरियल डाल के वो वायरिंग करेंगे, और उसके लिए जो भी खर्चा है वो खर्चा करने के लिए तैयार हैं। उसके घर बिजली के उस रोशनी से चमकेगा, ये उसका लक्ष्य था। उसी लक्ष्य को मन में रखते हुए तुरंत उसने कड़ी मेहनत की पैसे इकट्ठा करने के लिए। वो डेली लेबर जाते थे, रोज रोज कमाते, कुछ बचाने के लिए प्रयास करते थे, जो वो अच्छे मटेरियल खरीद के उसका घर का वायरिंग कर सकें। और जब ये बात फैल जाती है कि वहाँ जल्दी ही बिजली आने वाली है, वो भी और उत्सुकता से पैसे को इकट्ठा करता है। और जब उनको समझ में आता है कि इतना पैसा अभी अच्छा वायरिंग करने के लिए पर्याप्त है, वो अच्छे दुकान में जाता है और अच्छा क्वालिटी का वायर और सारी सामग्री को खरीदता है, और एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुला के उससे वो काम करवाता है, और बहुत सुंदर तरीके से उसके घर का वायरिंग हो जाता है। सब काम समाप्त होता है, बहुत अच्छे से सब सेटिंग हो जाता है। लेकिन वायरिंग ख़त्म होने के बाद सप्ताह बीत गया, बिजली नहीं आई। महीने बीत गए, बिजली नहीं आई। वर्षों बीत गए, बिजली नहीं आई। उसको मोमबत्ती और डिब्रे से ही अपना काम चलाना पड़ा। बिना इलेक्ट्रिसिटी का उनको इतना सुंदर भव्य जो उसने वायरिंग अच्छे से किया था, वो बिना बिजली का कोई उसका मान्य नहीं रह गया, वो कोई काम का नहीं रह गया। बिना बिजली का कनेक्शन का व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन भी ऐसे ही हैं। जब हमारा जीवन ईश्वर के जीवन में जुड़ जाता है तो वहाँ एक प्रकार का आनंद, तसल्ली, खुशियाँ हम लोग अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण संत पौलुस खुद ही अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। पाप इंसान को ईश्वर से दूर ले चलता है, हमारा संबंध ईश्वर का बीच का संबंध को तोड़ देता है। पाप के कारण हम ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर के पास लौट आते हैं, ईश्वर हमारे आंसुओं को धो डालते हैं, ईश्वर हमारे खुशियों को लौटा देते हैं। और संत पौलुस अपने जीवन में, पहले का जीवन उनका था पाप में भरा जीवन था। प्रभु यीशु के अनुयायियों को पकड़ पकड़ कर लेके जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु का उनका दर्शन हुआ, प्रभु यीशु से मुलाकात हुई, उनके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन हुआ। और उस घड़ी से प्रभु के लिए कितना ही कष्ट, मुसीबतें वो सहने के लिए तैयार रह गए। और वो कष्ट, मुसीबतें उनको मुसीबत जैसे नहीं लगा, वो आनंद अनुभव कर रहे थे। और वो फिलिपियों के आज के दूसरे पद में हम लोग देखते हैं, उनसे कहते हैं, फिलिपियों से कहते हैं, आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह के द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपके सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा। यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा हर घड़ी, हर क्षण वो प्रभु यीशु को ही अपने जीवन में अनुभव करते थे, प्रभु यीशु का अपने साथ अनुभव करते थे। वो खुशियाँ उनके जीवन में, उनके चेहरे में देखने मिलते थे, क्योंकि प्रभु यीशु को हमेशा उन्होंने अपने पास रखा। अपना जीवन को प्रभु यीशु के जीवन में
जोड़ दिया। इसलिए उनको पूरा भरोसा है कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु आपको महिमान्वित करेगा, आपके सारे कष्टों को दूर करेगा। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने जीवन को ईश्वर के जीवन में जोड़ देते हैं तो संत पौलुस से बहुत अच्छी तरीके से अपने खुद जीवन के उदाहरण द्वारा हमें प्रेरित करते हैं। ईश्वर ने हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, हर राष्ट्रों की जनता को विशेष रूप से प्यार किया और अपनी चुनी हुई प्रजा को विशेष रूप से उन्होंने प्यार किया। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ईश्वर के उस बुलावा, उस इनविटेशन को स्वीकारा नहीं। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में एक दृष्टांत तो प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने बेटे के विवाह सब में एक भोज तैयार किया और उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया। किन लोगों को? अपनी जान पहचाने प्यारे जनों को, चुने हुए लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया ताकि वो अपने आनंद में उनको भी शामिल करें और वो भी वो आनंद को अनुभव करें। भोज जो हम लोग पहले पाठ में भी सुना, वो उसका प्रतीक है जो आनंद मनाने का, खुशियां मनाने का उसके प्रतीक है। और उसमें भाग लेने के लिए वो राजा उनको बुलाते हैं। लेकिन उनमें से, जैसे हम लोगों ने सुसमाचार में सुना, कुछ लोगों ने उनके इनविटेशन को स्वीकारा नहीं। उन लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ ऐसा बहाना दिया, वो अपने बिजनेस में, अपने ही व्यापार में व्यस्त रह गए। कुछ लोग अपने खेत के वो चले गए और उनके उस इनविटेशन को ठुकराया। इसके बाद राजा अपने सेवकों को भेजते हैं फिर, और सभी लोग जितने भी सड़कों के किनारे, चौराहों पे जो भी मिले सबको बुला ले आओ। और उनको, जिनको राजा ने, जिनके विषय में सोचा भी नहीं था, उन लोगों को इनविटेशन मिलता है उनके खुशियों में भाग लेने के लिए। और बहुत सारे लोग उनके राजा के उस विवाह मंडप में आ गए और अतिथियों से घर भर गया, उस विवाह मंडप भर गया। और इस प्रकार जिनके बारे में राजा ने सोचा नहीं, तो वैसे लोग योग्य बने और उन्होंने राजा का इनविटेशन को स्वीकार किया, निमंत्रण को स्वीकार किया और उस विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। और उस दृष्टांत के अंदर एक और दृष्टांत हम लोग देखते हैं, वो ये है, प्रभु यीशु कहते हैं कि उस विवाह भोज में भाग लेने के लिए जो आए थे, उनमें से एक ऐसे व्यक्ति था जिन्होंने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। ऐसे व्यक्ति पर राजा की दृष्टि जाती है और इसके बाद उसको पकड़कर बाहर फेंका दिया जाता, क्योंकि वो योग्य नहीं था। विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, अर्थात वो योग्य नहीं था। और ये विचार, ये बात हमें उस ओर इंगित करता है। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का प्रेम को लेकर हम सबों के बीच में आए। अपने पावन वचन द्वारा हमें बार बार वो बुलाते हैं, अवसर देते हैं उनके प्रेम में सम्मिलित होने के लिए। और मिस्सा बलिदान हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है, जहां हम ईश्वर का अपार प्रेम को बार बार याद करते हैं। और प्रभु यीशु ने अपने शरीर और रक्त हम सबों के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में दिया है। हम उसको ग्रहण करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। यदि हम प्रभु को ग्रहण करने के लिए अपने को योग्य नहीं बनाएंगे तो हम ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाएंगे। हम अहंकार, द्वेष, अन्याय जैसे चीज हमें पाप में डाल देता है, उस चीज़ों को त्याग कर प्रभु के दृष्टि में योग्य नहीं बनाएंगे तो हम प्रभु के नहीं पा सकते हैं। उनकी कृपा से हम लोग वंचित रह जाएंगे। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन जो हम आज यहाँ अनुभव कर रहे हैं, जी रहे हैं, ये ईश्वर का वरदान है। प्रतिदिन हम सबों के लिए ईश्वर का वरदान है। आज तक ईश्वर ने हम सबों को बहुत महामारी जैसे चीज़ों से, बीमारियों से भी बचाए रखा है। आज हम जीवित हैं। यदि हम जीवित हैं तो हम क्यों अपने ही काम में व्यस्त रहकर ईश्वर के लिए समय ना दें? हम कामों में व्यस्त रहते हैं, सहज है हम अपना कामों में व्यस्त रहना, लेकिन ईश्वर के लिए हम समय दें, प्रभु के लिए भी हम समय निकालें। क्योंकि यदि हम जीवित हैं वो ईश्वर के वजह से, उनकी कृपा के वजह से, तो वैसे महान ईश्वर के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में
अनेक अनेक बार समय देना जरूरी है। आइए हम इसमें से बलिदान के समय प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करें, आशीषों से भर दे, ताकि हम अपने जीवन को हमेशा ईश्वर के जीवन में बनाए रखें, कायम रखें, जुड़ा बनाए, उसको जोड़ते रहें और ईश्वर में ही हम निरंतर ईश्वर की कृपा आशीष अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्रभु यीशु को हमें सदा योग्य रीति से पाने के लिए हम ललायित रहें। इस कृपा के लिए मैं सब बलिदान के समय हमें विशेषकर प्रार्थना करें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उनके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, यीशु ने स्वर्ग राज की तुलना एक शादी के उत्सव से की है, जिसमें आमंत्रित लोगों ने भाग नहीं लेने का बहाना बनाया, पर ईश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह हमें बार बार आमंत्रित करते हैं। उसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमारे आने की राह देखते हैं। हम उन पर भरोसा रखते हुए अपने सारे निवेदनों को रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण एवं धर्म संगी जिस विश्वास की घोषणा करते हैं, उसका साक्ष्य अपने जीवन द्वारा दे सकें और लोगों को स्वर्गराज की डगर दिखा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में वे उसके बुलावे का जवाब ईमानदारी से दे सकें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर के राज्य का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं और बुराई के मार्ग पर चलते हैं, वे ईश्वर के बुलावे को पहचान सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश की सरकार के लिए प्रार्थना करें कि वह हमारे समाज के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा और गरीब के लिए सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराएं ताकि सभी स्वस्थ रहें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहकर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से कर सकें और खुद को स्वर्गीय भोज के लिए तैयार कर सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ देर मौन होकर हम अपने अन्य सभी जरूरतों को भी ईश्वर के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, उन लोगों की तरह जिन्हें शादी के बोझ में जाने से इनकार कर दिया और राजा के नौकरों के साथ दुर्व्यवहार किया, हम भी कई बार आपके निमंत्रण को ठुकरा देते हैं और दुनिया के बंधनों से बंधे जाते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि जब हम आपके बोझ में आए तो पूरी तैयारी के साथ कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान मनीश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थना भी स्वीकार कर या पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारा मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उसे तूने उनका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख गान को उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वरत्वों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते नाम प्रभु का जो गाते। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजिले और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुध ले जो पुनरुत्थान के आशय में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहाभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कौरी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर वही प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेरे
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है, धन्य हम सब जो इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तू प्रभु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाने की कृपा कर। ऐसे कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विद्यालय में प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।